ओके, ये हमारे पास जो Amazon सेलर सेंट्रल, ये पूरा एक सेलर सेंट्रल का पेज है, ठीक है। इसमें लिस्टिंग के लिए हम कहाँ जाते हैं, एक मिनट। देखिए, ये जो ऊपर टॉप पे आपको ये नजर आ रहे हैं, कैटलॉग, इन्वेंट्री। Amazon सेलर सेंट्रल के बिल्कुल नीचे आप देखिए तो आपको नजर आ रहे होंगे कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, स्टोर, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, पार्टनर नेटवर्क, लर्न, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये जो कैटलॉग है इसमें आपको एक शो हो रहा है ऐड टू प्रोडक्ट, ठीक है। इन्वेंट्री में यहाँ देखिए कैटलॉग से हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए होते हैं या मतलब पूरी ऐड नहीं किए होते, ड्राफ्ट में सेव होते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्वेंट्री में क्या होता है कि यहाँ से इन्वेंट्री हम मैनेज करते हैं। जब एक दफा प्रोडक्ट, यहाँ से भी हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं इन्वेंट्री से। एक दफा प्रोडक्ट अमेजोन पहुंच जाए, हमारा प्रोडक्ट लाइव हो जाए, तो फिर मैनेज इन्वेंट्री करते हैं, मैनेज FBA इन्वेंट्री। जब हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं वो भी हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। देखिए ऐड प्रोडक्ट भी है, ये अपलोड, इन्वेंट्री रिपोर्ट, इन्वेंट्री की रिपोर्ट की इन्वेंट्री हमारी कितनी बच गई है, कितनी रह गई है, कितने प्रोडक्ट्स हमारे सेल हो गए, सेल ग्लोबली। मैनेज FBA शिपमेंट्स भी यहाँ से, FBA शिपिंग भी यहाँ से मैनेज की जाती है। इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ यहाँ से अपलोड होता है इन्वेंट्री से, ठीक है। फिर हमारे पास प्राइसिंग आ गई। प्राइसिंग में हम प्राइसिंग की हेल्थ को चेक करते हैं, ठीक है। उसको मैनेज कैसे करना है कि प्राइसिंग को आपको मतलब जब हमने पैस मतलब क्या है, अगर हमारे पास $20 है और $20 को हमने कम करना है या सेल लगानी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इन्वेंट्री से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर्स को चेक किया जाता है कि मैनेज ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं अभी तक, या मैं अगर आपको मैनेज ऑर्डर्स दिखाऊं तो यहाँ पर हमें शो होंगे कि कितने ऑर्डर्स हमारे पास प्रीवियसली आ चुके हैं। ये देखिए, ये मेरे पास FBA व्यू FBM का ऑर्डर शो हो रहा है, तो मैं FBM कर ही नहीं रही इसलिए मुझे 0 शो हो रहा है। ये हमारी लेफ्ट राइट साइड पे आपको सर्च के नीचे जो है व्यू FBM ऑर्डर नजर आएगा, ठीक है। ये प्रीवियस 7 डेज का है और प्रीवियस लास्ट 365 डेज का अगर मैं देखूंगी तो ये हमारे पास 138 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पेंडिंग ऑर्डर्स का पता लगता है कि कितनी ऑर्डर पेंडिंग है, कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, जितने ऑर्डर हमारे पास टोटल आ चुके हैं, और कैंसिल ऑर्डर्स, ठीक है। 4 ऑर्डर्स यहाँ पर कैंसिल हुए, मतलब जिन्होंने ऑर्डर करके फिर कैंसिल कर दिए कि मतलब या उनको चाहिए नहीं था या उन्होंने वैसे ही ऑर्डर किया था, जो भी। यहाँ से हमें कैंसिल की पता लग जाता है, ठीक है। ऑर्डर आईडी, हम ये ऑर्डर आईडी पता लगती है हमें कि अगर हमने देखना है कि किसने ऑर्डर जो किया है उसकी ऑर्डर आईडी या ट्रैकिंग आईडी ट्रैक कर सकते हैं हम प्रोडक्ट्स को, कि जो प्रोडक्ट्स अब एक कस्टमर ने बाई किया है, उसने कांटेक्ट किया हमें कि जो है मेरा प्रोडक्ट अभी तक नहीं पहुंचा, तो मैं यहाँ से ट्रैक करूंगी उसको, ठीक है। फिर ऑर्डर हो गया। फिर एडवर्टाइजिंग, जो कंपेन्स हम रन करते हैं, PPC, गिव अवे, सारा कुछ जो है ना, गिव अवे नहीं लेकिन PPC और एडवर्टाइजिंग सारा कुछ करते हैं हम कंपेन मैनेजर से करते हैं, A+ कंटेंट मैनेजर से, लाइटनिंग डील से, कूपन से, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट प्रमोशंस यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कंपेन मैनेजर जो है ना, पता ना। अच्छा, अब ये यहाँ हमारे पास सेलर अकाउंट जी जी अभी ये जो सब डिटेल्स आप बता रही हैं, ये अभी कस्टमर्स आके उनके साथ जो हम डीलिंग कर रहे हैं, ये वो सब है ना? समझ नहीं आई, ये मुझे नहीं समझ आई, आप फिर बताएं। ये जो पीछे आपने बताया है ना कि ऑर्डर कैंसिल हो गए या पेंडिंग है, तो ये सब हम लोग आगे कस्टमर्स के साथ थ्रू हो रहे हैं कि नहीं? मतलब डीलिंग हमारी अभी कस्टमर के साथ हो रही है? नहीं 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 नहीं,
इसमें हमारे पास ये हम कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं कर रहे। देखिए ये तो फिलहाल हम जो है ना अपना अकाउंट मैनेज, यहाँ पर कस्टमर के साथ ऐसे 1-to-1 डीलिंग नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ, अब मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, ये हमारे पास सिर्फ डेटा शो होता है जो कि सेल्स, मेरी जितनी सेल्स आई है, Amazon ने यहाँ ऐड किए कितनी आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई, 138 प्रोडक्ट्स आपकी सेल हो गई, ठीक है। अब देखिए कि इतने ये Amazon हमें डेटा देता है, ये कस्टमर का नहीं पता। ये देखिए अब टोटल ऑर्डर मेरे पास इतने हैं, जितने कैंसिल हुए वो Amazon ने मुझे बताया कि इतने कस्टमर्स ने जो है वो कैंसिल किया था। हमें थोड़ा बहुत कस्टमर के बारे में जो पता लगता है वो है उनकी सिर्फ यहाँ से उन्होंने जो है थोड़ी बहुत डिटेल दी होती है। एक मिनट, इसको मैं क्लिक करूंगी ना, मतलब एक ऑर्डर पे क्लिक करूंगी तो इसका सिर्फ मुझे शिप टू एड्रेस का और कांटेक्ट बायर उसका नाम, ये चीजें पता लगेंगी। इसके अलावा मुझे कोई चीज नहीं पता लगती कस्टमर के बारे में। फिर जब मैं कस्टमर को रिफंड करती हूँ या इसने कोई रिफंड की रिक्वेस्ट की होती है ना, तो फिर मैं यहाँ पर इनको एक वो बेचती हूँ। ये तो अब यहाँ पर नहीं है ना, जिस कस्टमर ने रिव्यू मतलब रिफंड का बोला होता है ना कि रिफंड कर दे, या मुझे किसी ने रिफंड तो ऑटोमेटिकली अमेज़न कर देता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आपसे स्लिप मांग रहा है, इनवॉइस मांग रहा है, फिर इनवॉइस सेंड करना, फिर आपने क्या करना होगा, वो इनवॉइस का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगी कि अब कस्टमर अब आपसे इनवॉइस मांग रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऑर्डर्स जो है वो कोई कंपनीज की तरफ से आते हैं, तो फिर वो कस्टमर्स जो है वो कंपनीज को प्रूफ देने के लिए अपनी वो इनवॉइस शो करते हैं। अगर पाकिस्तान में भी आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप अगर ऑफ कोर्स आपके कार्ड से कितना जितना आप पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालेंगे, वो आपने फिर कंपनी को शो भी करना होगा कि इतना इतना ये मतलब जो है कंपनी की उस पे ये सारा कुछ बाय हुआ है। तो ऐसे अगर किसी को इनवॉइस चाहिए तो मे भी वो कंपनी की उसके लिए इनवॉइस मांग रहा हो कि कंपनी को प्रूफ दिखाना है, ठीक है। लेकिन वैसे नॉर्मली कोई नहीं मांगता। और ये बस मुझे सिर्फ कस्टमर का इतना पता लग सकता है कि कस्टमर ने जो अपनी डिटेल दी हुई है, मतलब जो लोकेशन, जिस लोकेशन पे डिलीवर होना है, और अपना नाम, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आपको समझ आ गई फातिमा? जी आ गई समझ। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो एडवर्टाइजिंग है, यहाँ से हम कंपेन्स मैनेज करते हैं, जो पीपीसी है, ये सारा कुछ यहाँ से हम कंपेन्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ये मुझे स्पेंडिंग, जितनी इसकी स्पेंडिंग हुई है, जितनी इसकी सेल्स हुई है, जितने रोज जब 1 से अबव होते हैं ना रोज, तो ये अच्छे होते हैं, मतलब कि प्रॉफिट में प्रोडक्ट जा रहा है। ये इसकी इंप्रेशंस कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को सर्च किया है, ठीक है। इंप्रेशन उसे कहते हैं कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को सर्च किया है। यहाँ से फिर हमने कंपेन्स चलाई। कंपेन्स वाला मैं आपको एंड पे समझाऊंगी, से आपको ओवरव्यू देने के लिए कि यहाँ से जो है हम कंपेन्स मैनेज करते हैं। वो जब हम रैंकिंग वाले लेक्चर पे जाएंगे उसमें समझाऊंगी आपको, ठीक है। रिपोर्ट्स, आप यहाँ से पेमेंट्स चेक कर सकते हैं, बिजनेस रिपोर्ट, फुलफिलमेंट, सारा कुछ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, अकाउंट हेल्थ। लेकिन जो मेन चीज है जहां पर हमारा काम होता है ज्यादातर, वो होता है मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज एफपी इन्वेंट्री, ठीक है, या ऐड प्रोडक्ट, या प्राइसिंग चेक करना, या ऑर्डर मैनेज, ऑर्डर चेक करना, या एडवर्टाइजमेंट। ये 4 चीजें, इसके अलावा हम कुछ और इतना खास नहीं चेक करते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा काम हमारा कंपेन मैनेजर में होता है। एक दफा जब प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो फिर हम कंपेन मैनेजर में ही एडवर्टाइजिंग और जो सारे हमने कंपेन चलाई होती है उनके बिट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर सिर्फ चेक करने के लिए कितने मेरे पास आज ऑर्डर्स आए, कितने नहीं आए, ये सारा कुछ। अच्छा, फिर जैसे कि टॉप पे शो हो रहा था, ऐसे हमारे बिल्कुल जो पेज के एंड पे यहाँ पर भी शो हो रहा होता है। अब कैटलॉग है, रिपोर्ट्स है, इन्वेंट्री, जैसे वहां पर था यहाँ पर हमें थोड़े सा उसमें दिखा रहे कि ये इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में हम प्रोडक्ट हमने एक ऐड करनी थी, हमने लिस्टिंग करनी थी, तो लिस्टिंग हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने ऐड प्रोडक्ट में जाना है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप प्लीज पूछ ले। समझ आ रही है। ओके, अच्छा, देखिए
यहाँ से हम गए ऐड अ प्रोडक्ट में, ठीक है। इन्वेंट्री से गए हम ऐड अ प्रोडक्ट में। ऐड अ प्रोडक्ट में से क्या करना है कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया। नहीं, इसको मैं डिस्कार्ड करूँ। अब मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पर अगर आपने करना है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो आप दे दे स्किपिंग रोप। देखिए अब इन्होंने ना ऑलरेडी ये कैटेगरीज बनाई हुई है, क्योंकि पहले मेन कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर उसमें से कैटेगरीज ऐसे। अब देखिए मेन कैटेगरी है स्पोर्टिंग गुड्स, फिर उसमें से जो सब कैटेगरी है वो है एक्सरसाइज एंड फिटनेस, उसके बाद एक्सेसरीज और फिर जंप रोप। ऑलरेडी ये मुझे एक मैच शो हुआ है स्किपिंग रोप से रिलेटेड, तो या तो मैं इसको सेलेक्ट करके आगे चले जाऊं, या जो नीचे ये है ना, एक मिनट, या इस तरीके से मैं इधर आ गई हूँ, ठीक है। या दूसरे तरीके से ये हो सकता है कि अगर मेरी कैटेगरी यहाँ पर मैच नहीं हो रही हो यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, नीचे कैटेगरीज में चूज कर सकती हूँ स्पोर्टिंग गुड्स, ठीक है। स्पोर्टिंग गुड्स को क्लिक करूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं करूंगी एक्सरसाइज इन फिटनेस को, एक्सेसरीज को, और फिर यहाँ पे जंप रोप आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी पूरी एक कैटेगरी होगी कि मतलब इससे ना जो है कस्टमर को भी इजीली मेरा प्रोडक्ट शो होगा, क्योंकि मैंने कैटेगरी कैटेगरी वाइज उसको डाला है, ठीक है। अच्छा, एक हमने यूपीसी लेनी होती है, यूपीसी बाय करनी होती है। यूपीसी होती है नेशन कोड, नेशन, आई थिंक नेशन कोड नहीं, नेशन वाइड बार कोड, हाँ नेशन वाइड। मुझे लगता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बताई थी। बताया था ना ये कि बार कोड कहाँ से लेते हैं हम। जवाब मेरा, आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था नेशन वाइड बारकोड के बारे में कि नहीं, मैं बता दूं। काइंडली जवाब दिया करे। ना दोबारा बता दे। ठीक है, देखिए बारकोड जो होता है ना, ये हर एक प्रोडक्ट पे एक यूनिक बारकोड होता है, ठीक है। जब हम जाते हैं ना किसी भी स्टोर में, और वो लोग हमें प्रोडक्ट देते, मतलब कोई भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो लोग जब स्कैन करते हैं, तो स्कैन वो बारकोड को करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक बारकोड होता है, तो जब वो लोग बारकोड को स्कैन करते हैं, तो उनकी ऑटोमेटिकली उनके कंप्यूटर में उनकी प्राइस शो हो जाती है। कि ऑफ कोर्स अगर आपको, आप सबने देखा होगा कि हम किसी भी बेकरी में जाए या कहीं भी जाए, तो वो लोग बारकोड को स्कैन करके जो है हमें प्रोडक्ट दे देते हैं। तो यही जो यूपीसी है उसको हमने बाय करना होता है, वो है नेशन वाइड बारकोड के थ्रू हम जाएंगे एक पेज पे, और ये वाला पेज नहीं है वो, नेशन वाइड बारकोड अमेज़न। ये नया पेज है मुझे लगता है कोई, और यहाँ से भी हो सकता है इस पेज पे। हाँ ये वाला है, ठीक है। अब इससे ना हम प्रोडक्ट जो बारकोड्स है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का यूनिक बारकोड होता है। यहाँ पर फिर ये भी हो सकता है, एक और भी वेबसाइट आई है जिससे हम बारकोड्स बाय कर सकते हैं, तो वहां पर ये होता है कि वो बारकोड किसी और प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं होती। अब मैंने अगर यहाँ से कोई बारकोड बाय की ना, देखिए नीचे हमारे पास ये शो हो रहा है कि एक अगर बारकोड आप ले रहे तो इसकी $12 प्राइस है, ठीक है। 5 बारकोड्स लेंगे तो इसकी $4 पर जो है $4 आ रही है और $20 आ रही है। तो आपका जो क्लाइंट है ना, आपको जो भी वो सजेस्ट करे कि वो करे, और अगर उनको नहीं पता तो फिर आप कोशिश करें कि 5 वाले करें ना, ताकि आपको 5 बारकोड्स मिले और आप जो है उसको $20 में परचेज कर ले, ठीक है। हम इसको करते हैं नीचे जाके, इसमें ऐड करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ यूपीसी और वो, तो 5 मुझे चाहिए पर्सनल बिजनेस
personal business name, GV Trading, email address. यहाँ पर ऊपर ये प्रोमो 50 भी लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ पर प्रोमो 50 डाल दूं ना, ऐड अ प्रोमो कोड प्रोमो 50, देखिए वो माइनस हो गया। तो अभी आपको पहले $20 के मिल रहे थे, तो अभी जो आपने प्रोमो कोड डाला है तो आपको $10 में मिल रहे हैं 5, ठीक है। फिर आप वही करते कि आपने ये आपका क्लाइंट की डिटेल्स पे जो है आप इसको बाय कर देते, बाय पे यूजिंग पेपाल या पे यूजिंग डेबिट कार्ड। अगर आपके क्लाइंट डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे, यहाँ पर पोस्टल कोड आपने जिस जगह के लिए लेने हैं, ठीक है। फिर आपने मतलब जिस जगह में आप है, या आप तो यूएई का कर रहे हो तो यूके के लिए कर रहे हो तो उसका बारकोड जो वो सॉरी पोस्टल कोड आप वहां पर एंटर कर दे। ये जो है पे यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ से मैंने जब दे दूं इसके बाद फिर आप ये कर ले, तो आगे फिर आपको प्रोसीजर बता देंगे, आपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डाल देना है और फिर आपके पास वो आपको ईमेल कर देंगे या आपको उधर ही शो हो जाएंगे, ठीक है। आप उधर से डाउनलोड कर देंगे, तो यहाँ से आपको एक बारकोड्स मिलेंगे। फिर वो बारकोड्स की जो कोड्स है, मतलब अगर वो बारकोड है, मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए ये जो है ना, ये लाइंस के नीचे जो कोड नजर आ रहा होता है ये वाला, ये 1234567890128, ये जो कोड है ना, आपने इसको कॉपी करके यहाँ डाल देना है, ठीक है। यहाँ हमसे यूपीसी का कोड मांगेंगे ना, आगे मैं आपको बताती हूँ कहाँ से। हाँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ 1234567, ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं इंटरनेट से उठा रही हूँ, तो ये लोग मुझे नहीं अलाउ करेंगे आगे उसके लिए। ये देखिए, ये मैंने यूपीसी डाली है ना इसकी, तो मुझे लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट शो हो गया है कि ऑलरेडी इस पे कोई और जो है प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम जो होता है ना, यहाँ पर हम प्रोडक्ट की टाइटल देते हैं, ठीक है। जो मैंने टाइटल पूरा, जो मैंने कीवर्ड्स सर्च किए, ठीक है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो टाइटल मैंने यहाँ पर पूरा अपने एमएस वर्ड में एक या पेज पे या कॉपी पे, जहाँ पर भी आप लोगों को इजी हो, आप लोग वहां पर लिख के यहाँ पर फिर ऐड कर सकते हैं आराम से। लेकिन पहले आप लोग कोशिश करें ना कि आपके पास पूरी डिटेल्स हो, उसके बाद जो है आप लोग इधर एंटर करें। तो आप फॉर एग्जाम्पल मेरा है कि जंपिंग रोप फॉर वुमेन, किड्स, men, women, kids, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक पूरा टाइटल है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी जो है बनाया हुआ है कीवर्ड रिसर्च करके, ठीक है, जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर टाइटल ऐड कर दिया है, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि जो है मेरा प्रोडक्ट जो है वो जंपिंग रोप है, तो इसमें तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती ना, तो मैंने नो कर दिया, ठीक है। ये जो आपको राइट साइड पे मोर एट्रीब्यूट शो हो रहा है, इसको आप ऑन करेंगे तो आपको और भी डिटेल में ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। इसको ऑफ करेंगे तो आपको सिर्फ ये 5 चीजें नजर आएंगी, ऑन करके आपको डिटेल में चीजें नजर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखिए ब्रांड नेम, आपने अगर ब्रांड रजिस्टर कराया है वो करा दे, अगर नहीं है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी ब्रांड, तो आप ये करा दे, ठीक है। हैंडल मटेरियल, ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक, या प्लास्टिक है कि रबड़ है, रबड़। हैंडल टाइप नथिंग, मैक्सिमम हाइट ये भी नहीं है, साइज नहीं, साइज मैप, कलर, कलर अगर एक है तो आप डाल दे के ब्लैक, ठीक है। कलर मैप में भी कुछ नहीं डालना, हैंडलिंग लेंथ, हैंडल डायमीटर इसमें भी नहीं। शेल लाइफ,
देखिए नंबर ऑफ द डेज प्रोडक्ट हैज बिफोर एक्सपायरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, तो इसकी शेल लाइफ भी कोई नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सपायरेशन टाइप ये भी कोई नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाइटल इंफॉर्मेशन में हमारे इतने ही चीजें आ जाएंगी कि अब यहाँ पर तो एक दफा मैंने यूपीसी दे दिया, तो यहाँ पर ये देखिए इधर तो अभी शो हो रहा है, लेकिन जब मैं सेव करूंगी तो तब ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने यूपीसी किसी और प्रोडक्ट की उठाई है।